नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एफएलएन वर्कशीट गणित कक्षा 3 सप्ताह 23 दिवस 1 से है पाठ 11 जग मग जगमग। बताइए किस बर्तन में ज़्यादा पानी आएगा। उस बर्तन के नीचे दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाइए। अब देखिए ये बाल्टी बड़ी है और ये बाल्टी छोटी है। किस बाल्टी में ज़्यादा पानी आएगा? तो बड़ी बाल्टी में ज़्यादा पानी आएगा। तो उस बर्तन के नीचे बॉक्स में सही का निशान लगाइए जिसमें ज़्यादा पानी आएगा। तो ये लगा दिया बच्चों सही का निशान। आगे है, बताइए किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी आएगा। जो बर्तन बड़ा अधिक धारिता का होगा उसमें ज़्यादा पानी आएगा। उस बर्तन के नीचे दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाइए। अब देखिए बच्चों, इस जग में सबसे ज़्यादा पानी आएगा। आगे है, बताइए किस बर्तन में सबसे कम पानी आएगा। उस बर्तन में नीचे दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाना है। सबसे कम तो इस सुराही में आएगा। आगे है, दिवस 2 में मेरी एक बाल्टी 3 जग पानी से पूरी भर जाती है, जबकि यही जग 2 गिलास पानी से भर जाता है। तो बताइए जग में गिलास से कितने गुना पानी आएगा। जग भर रहा है कितने में? 2 गिलास से, तो 2 गुना पानी आएगा। आगे, बाल्टी में जग से खालिस्तान गुना पानी आएगा। 3 जग से एक बाल्टी भरी जा रही है तो 3 गुना पानी आएगा। तो यहाँ पर गुना पहले से लिखा हुआ है, 2 गुना 2 बस लिखना है, यहाँ 3 गुना के लिए 3 बस लिखना है आपको, 3 गुना हो जाएगा। गिलास में जग से खालिस्तान पानी आएगा। गिलास में जग से खालिस्तान पानी आएगा। कितना पानी आएगा? आधा पानी आएगा, क्योंकि 2 गिलास से मिलकर एक जग भर रहा है ना। बाल्टी खालिस्तान गिलासों से पूरी भर जाएगी। बाल्टी को भरने के लिए देखिए 2 गिलास से एक जग भर रहा है, 4 गिलास से 2 जग और 6 गिलास से 3 जग भर जाएंगे और इन्हीं 3 जगों से बाल्टी भर जाएगी। तो कितने गिलास? 6 गिलासों से पूरी भर जाएगी। खालिस्तान भरिए। एक जग है और गिलास है। 2 गिलास पानी निकालने से यह भरा हुआ जग पूरा खाली हो जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि जग 2 गिलास पानी से भरा हुआ है। जग में गिलास से खालिस्तान गुना पानी आएगा। तो कितने गुना आएगा? 2 गुना पानी आएगा। फिर आगे, यह बाल्टी 3 जग पानी से पूरी भर जाती है, हमें पता है। तो बाल्टी में जग से 3 गुना पानी आएगा। फिर है, 2 कटोरी दूध से यह गिलास पूरा भर जाता है। तो गिलास में कटोरी से 2 गुना पानी दूध आएगा। आगे है, 2 मग से यह जग 4 मग से यह मटका पूरा भर जाता है। मटके में खालिस्तान जग पानी आएगा। तो देखिए 2 मग से हमने किसे भर दिया? जग को, तथा 4 मग से यह मटका पूरा भर जा रहा है। तो 4 मग से कितने जग भरेंगे? 2 जग भरेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा 2 जग पानी आएगा। आगे है, दिवस 3, एक कटोरी के सहारे अनुमान लगाओ कि दिए गए बर्तनों में कितनी कटोरी पानी आएगा। फिर सुविधा अनुसार कक्षा या घर में मापकर तालिका पूरी कीजिए। चलिए बच्चों, हमारे पास सबसे पहला बर्तन है गिलास। इस गिलास में हमने अनुमान लगाया कि 3 कटोरी पानी आएगा, जबकि वास्तविक रूप से जब मापा तो कितनी कटोरी में गिलास भर गया? 2 कटोरी में भर गया। इसका मतलब हमें 1 कटोरी कम, 1 कटोरी जो हमने अनुमान लगाया उससे 1 कटोरी कम पानी लगा हमें। अब आगे देखते हैं, ये जग है। हमने अनुमान लगाया कि यह 4 कटोरी पानी में भर जाएगा। तो अनुमान और घर जाकर जब हमने मापा
तो वास्तव में 4 कटोरी से यदि यह भर गया तो हमारा अनुमान में कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ डैश लगा देंगे। इसी प्रकार आपको 2 कटोरी में आपने कप को मापा और वास्तविक माप भी 2 कटोरी है, तो अनुमान में कुछ कम ज़्यादा नहीं हुआ, तो यहाँ डैश लगा देंगे। इसी तरह से आपको कितनी कटोरी में ये बॉटल भरेगी, कितनी कटोरी में ये गंजी भरेगी, यह आपको अनुमान लगाना है। एक गिलास के सहारे अनुमान लगाओ कि दिए गए बर्तनों में कितने गिलास पानी आएगा। फिर सुविधा अनुसार कक्षा या घर में मापकर तालिका पूरी करो। तो देखिए, हमने यह अंदाज़ लगाया कि यह जग 5 गिलास पानी में भर जाएगा, जबकि वास्तविक जब हमने घर में मापा तो 4 गिलास में ही भर गया। ऐसे ही हमें अनुमान भी लगाना है और वास्तविक भी। ये दोनों गंजियाँ हम सोच रहे हैं कि 4 गिलास पानी में भर जाएंगी, लेकिन जब हमने घर में उसे मापा तो ये 6 गिलास पानी लगा, तो फिर हमारा अंदाज में 2 गिलास का आकलन हमने कम किया था। इसी तरह से हमें बॉटल के लिए अनुमान लगाना है, वास्तविक मापना है। फिर 4 जग के लिए अनुमान लगाना है, वास्तविक मापना है। 5 जग के लिए अनुमान लगाना है और वास्तविक उसे मापना है। आगे बच्चों, फिर से है दिवस 4। आधा लीटर पानी वाली पानी की बोतल के सहारे से अनुमान लगाओ कि अब सुविधा अनुसार कक्षा या घर में आप मापकर तालिका पूरी कीजिए। कि आपने आधा लीटर वाली इससे मापा तो आपको अंदाज़ा लगा, अनुमान लगा रहे हैं कि ये जग में 3 लीटर पानी आता होगा, लेकिन जब हमने बॉटल से इसे भरा तो 2 लीटर पानी ही आया। ऐसे हमारे अनुमान लगाना है कि इस बाल्टी में 10 लीटर पानी आता है, ऐसा हमने अनुमान लगाया। और जब हम मापेंगे और ऐसा लगा कि 8 लीटर में ही यह भर गया, तो हमें पहले अनुमान लगाना है और फिर वास्तविक रूप से उसे माप कर देखना है बच्चों। आगे है 5 लीटर से अधिक धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम लिखिए। तो क्या है 5 लीटर से अधिक धारिता वाले? एक तो हमारे पास यह बाल्टी है, बाल्टी, फिर टंकी होती है और यहाँ पर हमारे पास एक टब भी है। 1 लीटर से कम धारिता वाले 3 बर्तनों के नाम लिखिए। तो हमने बॉटल लिया था एक आधा लीटर की बॉटल, फिर उसके बाद हमने गिलास लिया, फिर हमने एक कटोरी भी ली थी। इस तरह से हम नाम लिख सकते हैं बच्चों। आगे है कटोरे के सहारे अनुमान लगाओ। अब सुविधानुसार कक्षा या घर में अनाज या रेत से मापकर तालिका पूरी करना है। तो हमें देखना है कि एक कटोरे से यहाँ पर ये पात्र मान लो 4 कटोरे से भर रहा है, ऐसा हमने अनुमान लगाया। और वास्तविक जब मापा तो 4 कटोरे में ही भर गया, तो ये हमारा अनुमान सही साबित हुआ। इसी तरह से पहले हमें यहाँ अनुमान लगाना है और उसके बाद उसे वास्तविक रूप से मापना है। एक भरी हुई माचिस की डिब्बे में खालिस्तान तीलियाँ होती हैं। हमें एक माचिस की डिब्बी लेना है और उसकी तीलियों को मापना है। यह कम ज़्यादा होते रहती हैं, उसे हमें यहाँ लिखना है बच्चों। चाक के डिब्बे में चाक की संख्या को गिनना है, फिर उसमें कंचे या कंकड़ डालकर भरना एवं गिनना है। दोनों बार की प्राप्त संख्या में अंतर निकालना है, कम है या ज़्यादा है, कारण जानना है। छोटे पदार्थ यदि आप भरेंगे तो वो ज़्यादा आएंगे और बड़े पदार्थ यदि आप भरेंगे तो वो कम आएंगे। ऐसा आपको खुद प्रयोग करना है बच्चों। आगे विभिन्न आकृतियों के बर्तन में ठोस वस्तुएं जैसे कंकड़, कंचे, बीज आदि रखना है। अनुमान लगाना कितनी वस्तुएं रखी जा सकती हैं, फिर वास्तविक संख्या ज्ञात करना और अनुमान से कम हुआ या ज़्यादा हुआ यह हमको ज्ञात करना है। बहुत ही आनंददायक एक्टिविटी है बच्चों, आपको ज़रूर करना है। आगे है 6वां दिवस। किस बर्तन में ज़्यादा पानी आएगा? नीचे बॉक्स में सही का निशान लगाइए। तो देखिए यहाँ गिलास है, सुराही है, सुराही में ज़्यादा पानी आएगा। किस बर्तन में सबसे कम पानी आएगा? बॉक्स में सही का निशान लगाना है। तो हमारे पास जग है, कटोरी है और बॉटल है, तो कटोरी में सबसे कम पानी आएगा। एक जग में 3 गिलास पानी आता है,
बताइए जग में गिलास से कितने गुना पानी आएगा। जग में गिलास से तिगुना पानी आएगा। आगे छठवां दिवस है, एक बाल्टी 4 जग पानी से पूरी भर जाती है, तो बताइए 2 जग में बाल्टी का खालिस्तान पानी आएगा। तो 4 जग में जब बाल्टी पूरी भर जाती है तो 2 जग में बाल्टी का आधा पानी आएगा। कितने लोटे पानी से बाल्टी पूरी भर सकती है, अनुमान लगाकर बताइए। लगभग अनुमान लगाया 12 लोटे पानी से। आप और इसे घर में प्रयोग करके देखेंगे बच्चों, और जितना आएगा उसे आप यहाँ लिख दीजिए। एक जग पानी में कितने कप भरे जा सकते हैं, अनुमान लगाकर बताइए। आप अपने घर में जग भी लीजिए और कप भी, पहले अनुमान लगाइए। अनुमान का मान कितना आया, अनुमान मान लो 10 आया, और वास्तविक माप जब आप करेंगे तो वो कितना आया उसे आपको यहाँ लिखना है बच्चों। इसी तरह से दी गई 1 लीटर पानी की बोतल से दी गई बाल्टी में लगभग कितने लीटर पानी आएगा, अनुमान लगाकर बताइए। मान लो कि 12 लीटर पानी आएगा या 12 बॉटल पानी आएगा, तो फिर हम अनुमान के बाद फिर वास्तविक माप में हम देखेंगे कि वास्तव में कितना पानी आ रहा है। तो वास्तविक माप हमें यहाँ लिखना है। छठवां दिन में फिर देखिए बच्चों, दिए गए टब में कितने लीटर पानी आएगा, अनुमान लगाकर बताइए। आपके घर में जो भी टब होगा उसमें सबसे पहले अनुमान लगा लिया आपने कि 15 लीटर पानी आएगा। फिर वास्तविक रूप से जब आपने मापा तो जितना भी लीटर आएगा उसे आपको यहाँ लिख देना है। एक बाल्टी में कितने जग रेत भरी जा सकती है, अनुमान लगाकर बताइए। मान लो कि 8 जग रेत भरी जा सकती है, और फिर जब हम जग से बाल्टी में रेत भरेंगे तो वो जो भी आएगा उससे वास्तविक मान को हमें यहाँ भरना है। कितनी कटोरी इमली के बीजों से 1 जग भर सकता है, अनुमान लगाकर बताइए। इमली के बीज यदि आपके पास हों बच्चों तो देखिए कितने कटोरी से पूरा जग भर जाएगा। मान लो कि 8 कटोरी से पूरा जग भर जाएगा। फिर वास्तविक रूप से जब आप मापेंगे तो कितनी कटोरी से भरा वह भी आप यहाँ लिख देंगे। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।